नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न्स एंड हाउ टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो इस साल हमें बहुत से नोटिफिकेशन बैंक्स, रेगुलेटरी बॉडीज, एआईएफआई और इंश्योरेंस कंपनीज के देखने को मिले हैं। तो नया नोटिफिकेशन जो है आईआईएफसीएल यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और 2006 में सेटअप हुई है। तो लास्ट ईयर भी इसका नोटिफिकेशन आया था फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट ओनली, बट इस बार जो इन्होंने 40 वैकेंसीज एडवर्टीज की गई हैं वो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इन सभी के लिए आपको अंत तक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स इसमें आने वाले हैं जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और लास्ट ईयर मैंने भी एग्जाम दिया था, वो अलग बात है कि वो एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। अगर स्टार्टिंग डेट की बात करूँ तो December 7, 2024 को इसका एग्ज़ाम जो रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है, और 23 जो है लास्ट डेट है। एग्ज़ाम आपका 2025 जनवरी में होने की उम्मीद है। और टोटल वैकेंसीज 40 हैं। ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। और यहाँ पर जो पेमेंट्स रहेगा आपका, वो 44,500 पर मंथ जो है पे स्केल में रहने वाला है, अदर बैंक्स की तरह। बाकी अलाउंसेस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और जो उसका सीटीसी की बात करूँ तो टोटल 19 लैक्स अप्रॉक्स है फॉर एन असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। और अगर आपके पास जेआईबी से आईबी है तो वेल एंड गुड, यू विल हैव एन इंक्रीमेंट। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 2 साल का रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इन्होंने लंबा चौड़ा यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, और आप सोच समझ कर ही फॉर्म को भरें और अप्लाई करें अगर इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। तो जो स्ट्रीम्स जो यहाँ पर दी गई हैं वो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट, 4 वैकेंसी। तो यहाँ पर पीजी डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और स्पेशलाइजेशन आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस होना चाहिए या सिर्फ फाइनेंस। सीए होगा तो भी चलेगा, और सीएफए डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी। एक्सपीरियंस जो है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कैडर इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी चलेगा, या पीएसयू किसी भी तरह का ऑफ एनी रेप्यूट। पीएसयू और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, यानी कि जैसे बिग कंपनीज हो गया, बिग फोर्स या टीसीएस, विप्रो, सच कंपनीज, या आईटी सेक्टर की। हाँ, हालांकि बशर्ते आपका जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है वो इसी से रिलेटेड हो जो यहाँ पर दिया गया है, यानी हैंडलिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मिड लार्ज कॉर्पोरेट, क्रेडिट अप्रेजल, मैनेजमेंट रिकवरी और अदर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल है। अकाउंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर सीए इनको चाहिए है, और ट्रेजरी रिसोर्स के लिए फॉरेक्स मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेक्स फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अगर आपके पास इनमें से किसी का भी एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई। सीए भी इनको चल रहा है यहाँ पर, और सीएफए भी। और एक्सपीरियंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पीएसयू, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंस, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट्स, यानी अच्छी कंपनी, जो कि कोई लाला कंपनी ना हो या शेल कंपनी ना हो, या कोई फर्जी आपका एक्सपीरियंस जैसे कि बहुत सी कंपनियां देती हैं उस तरह का एक्सपीरियंस ना हो, और एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इन्हीं में हो। सबके लिए अलग अलग एरिया ऑफ एक्सपीरियंस दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। आईटी के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ एक्सपीरियंस दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। लीगल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। सीएस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। सीएसआर के लिए दी गई हैं। यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एमएसडब्ल्यू जो है वो भी एलिजिबल हैं। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर हैंडलिंग सीएसआर रिलेटेड एक्टिविटीज़, और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है साथ ही यहाँ पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है। इन्वायरमेंट के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट साइंसेज, एमएससी, ये सब एलिजिबल हैं। रिस्क के लिए स्पेशलाइजेशन मोस्टली सभी में जो एमबीए फाइनेंस में मांगा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में मांगा है, या सीए। प्रोक्योरमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, यानी कोई भी डिग्री, कोई भी पीजी डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और जो आपका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है वो जेम पोर्टल में, या प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हो, या मटेरियल मैनेजमेंट में चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स की बात करूँ तो पीजी डिग्री इन डिप्लोमा इन एचआर,
और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए, रिसर्च, राजभाषा, सभी में इसी तरह का 1 साल का एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर सवाल, अगर जनरल की बात करूँ तो 12 वैकेंसीज। यहाँ पे पीजी डिग्री डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पे जो नॉर्मल ग्रेजुएट है दे आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, तो यहाँ पर अगर आपका किसी बिग कंपनी, अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस है तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल टू अप्लाई। साथ ही जो जर्नल पॉइंट है आप देख ही सकते हैं, 2 इयर्स ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए पीजी डिग्री डिप्लोमा में, आपका वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए। और जो पॉइंट बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी की, मेरा एमबीए डुअल है या वेटेज क्या है। तो अगर आपका इक्विवेलेंट है और मेजर माइनर है तो मेजर वाला अगर रेलेवेंट यहाँ पे स्ट्रीम स्पेसिफाई किया गया है तो यू आर एलिजिबल। In case certificate of degree diploma does not specify the field of specialization, the candidate will have to produce a certificate from the concerned university or college specifically mentioning the specialization. तो यहाँ पर आपको अगर स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है तो आपको एक डिग्री डिप्लोमा में तो सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड। In case where experience in a specific field is required, the relevant experience certificate must contain particularly that the candidate had experience in that specific field. तो ये जो आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगने वाले हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पे काम किया है और आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप IFCL में जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं आप एलिजिबल हैं उसके लिए, एंड यू आर गुड टू गो। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप जो है डिस्कस करते हैं टेलीग्राम ग्रुप और इन द कमेंट बॉक्स। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूँ तो फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम 200 मार्क्स का, रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश, जीए और डोमेन नॉलेज आपका 50 मार्क्स का। ये 120 मिनट के दोनों रहने वाले हैं। इसमें यहाँ पे टॉपिक्स भी दिए गए हैं, आपको डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ये बेसिकली अलाइंड है अकाउंट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ। बाकी आरबीआई से सेबी सर्कुलर्स, गाइडलाइंस ऑन एनबीएफसी, रिस्क मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो अगर आपके पास, इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, तो आप सभी को इन सब जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी। एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट टू थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आता है, और न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, बाकी डेटा बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड जो लंबे क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिले हैं। और एग्ज़ाम जो है सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन रहने वाला है। ये नहीं कि आपका कोई डिफरेंट स्ट्रीम है लाइक एचआर है या रिस्क है तो उसके लिए कुछ अलग एग्ज़ाम होगा। कॉमन एग्ज़ाम विल बी देयर, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, और देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो लाइक इन एवरी IBPS एग्जाम्स। यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा आपका इंटरव्यू से पहले। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप यहाँ पर सभी देख सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप तुरंत जल्द से जल्द अप्लाई करें। और कुछ भी क्वेरी या डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ऐसे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए और अदर नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।